जिसको ठंडी की बहुत तकलीफ होती है, ठंड की बहुत तकलीफ होती है, उसको ठंड की बहुत तकलीफ होगी। जिसके दिमाग में यह बैठा है कि ठंड में जाने के बाद में मुझे सर्दी होती है, जुकाम होता है, ये होता है, वो सब होगा। वो वैसे सजेशन लेगा अपने अंदर से। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। संजय जाधव जी, इनका सवाल है, वो सी कोर्स कर रहे हैं कि ये तो ठीक है कि सम्मोहन में सूचना दी गई कि हम हिमालय में गए हैं तो हमको ठंड तो लगेगी, लेकिन उसके साथ में क्या हमें सर्दी जुकाम वगैरह भी हो जाएगा, यानी ठंड के कारण जो चीजें होती है वो भी हो जाएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये जवाब सुनने वाले सभी लोगों को कल्पना नहीं होगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। यानी सम्मोहित अवस्था के डीप ट्रांस में होने के बाद में हमें हेलुसिनेशंस होते हैं। अभी हम हमारे घर के रूम में बैठे हैं, डीप ट्रांस में हैं, और हमें सजेशन कोई देता है या अपने आप को सजेशन देते हैं कि मैं हिमालय पहुंच गया हूं, या फिर आप हिमालय पहुंच गए हो, तो सही में 100% हमें लगता है कि हम हिमालय पहुंच गए। अगर हम डीप ट्रांस में हैं तो हमें हिमालय दिखता है। हिमालय और बर्फ, इसका अगर रिलेशन हमारे मन में पक्का है तो हमें जहां वहां बर्फ दिखती है, ठंड लगनी शुरू होती है। ये ठंड का आनंद हम कैसा उठाते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर। यानी दो प्रकार का परिणाम हो सकता है। अगर हम इस ढंग के व्यक्तित्व के हैं कि उसका आनंद उठा सकते हैं तो हम मस्त घूमेंगे, बर्फ में इधर उधर दौड़ेंगे, बर्फ के गोले बनाएंगे, एक दूसरे पर फेंकेंगे, वगैरह वगैरह सब करेंगे। लेकिन ये सभी कल्पनाएं, क्योंकि हमें सूचना केवल इतनी है कि आप हिमालय में पहुंचे हो। उसके बाद में आपके मन की धारणाओं के अनुसार आप सजेशन लोगे। जिसको ठंडी की बहुत तकलीफ होती है, ठंड की बहुत तकलीफ होती है, उसको ठंड की बहुत तकलीफ होगी। जिसके दिमाग में यह बैठा है कि ठंड में जाने के बाद में मुझे सर्दी होती है, जुकाम होता है, ये होता है, वो सब होगा। वो वैसे सजेशन लेगा अपने अंदर से। लेकिन यहां पर हमारे हाथ में सूत्र होते हैं। अगर आप अपने आप को सूचना दे रहे हो या फिर आपको किसी और ने सूचना दी, लेकिन आपको सूचना देने का तंत्र मालूम है, तो आप ये सूचना उसमें ऐड कर सकते हो कि मैं ठंड में घूम रहा हूं, बर्फ में घूम रहा हूं, लेकिन मुझ पर ठंड का कोई असर नहीं हो रहा, मुझे जुकाम सर्दी नहीं हो रही, और फिर नहीं होगी। अब बेसिकली आप तो हिमालय में हो ही नहीं, इसलिए शारीरिक दृष्टिया कंपलसरी कुछ होने की आवश्यकता है ही नहीं। यानी भाई बर्फ जैसी ठंडी में आप गए हो, टेम्परेचर बिलो है 0 डिग्री के, या फिर उसके आसपास है, 3 4 2 3 तक है, और ऐसी अवस्था में आपको लू लग रही है या फिर कुछ हो रहा है, ठंड की भी लू लगती है, या फिर आपके शरीर पर जो शारीरिक परिणाम होने चाहिए वो हो रहे हैं, ये तो कल्पना है। इसलिए शारीरिक परिणाम डायरेक्टली तो नहीं हो सकते, वो साइकोलॉजी थ्रू ही हो सकते हैं। तो आप इसको साइकोलॉजी थ्रू आराम से रोक सकते हो। ये हो गई बात आपके कल्पना की। अब रहा सवाल वास्तविकता की। मैं करीबन हर 2 साल में एक बार 15-20 दिन के लिए हिमालय भटक कर आता हूं, और मुझे बहुत ठंड लगती है। हालांकि बेसिकली मैं नागपुर का हूं, लेकिन अभी करीबन 90 से लेकर तो अभी तक, यानी 30-31 साल मैं मुंबई में रह रहा हूं।
और मुंबई का और ठंड का तो संबंध नहीं होता है। मुंबई के लोग तो राह देखते हैं कि कभी स्वेटर पहनने को मिलेगा, कई सालों तक मिलता नहीं। तो करीबन ठंड से संबंध टूट गया और मुंबई से एकदम जाना है तो हिमालय में 15-20 दिन के लिए। तो मैं हिमालय जाने के पहले ही अपने आप को सूचना देता हूं कि इस ठंड के साथ में मैं इजीली एडजस्ट हो जाऊं। ये ठंड का कोई बुरा परिणाम मुझ पर नहीं। और फिर रेगुलर प्रैक्टिस करता हूं समूह की, उस प्रैक्टिस में भी सूचना देता हूं। तो इसका परिणाम ऐसा होता है कि मुझे ठंड में जाने का, ऊंचाई पर जाने का, यानी वहां केवल ठंड नहीं होती, ऊंचाई भी होती है, ये दोनों की कोई तकलीफ नहीं होती है। उसके साथ में इजीली मैं एडजस्ट हो जाता हूं। मुंबई से लेकर एकदम 2-3 दिन में पहुंच जाता हूं कार से वगैरह, और इमीडिएट कभी कभी एरोप्लेन से भी गया हूं कश्मीर वगैरह। तो नेचुरली कुछ ही समय में आप नए वातावरण में जाते हो, नए बर्फ में जाते हो, नए ऊंचाई में जाते हो, फिर भी आप एडजस्ट हो सकते हो। सजेशन आपको बहुत अच्छे ढंग से मदद कर सकती है। ये केवल मेरा अनुभव नहीं है, काफी स्टूडेंट्स का भी अनुभव है। मेरे ऐसे काफी स्टूडेंट्स याद आते हैं कि जिनको बहुत ठंड लगती थी। उन्होंने मुझे ठंड कम लगेगी इस ढंग की सूचनाएं दी। नासिक जैसे शहर में जिसको बहुत ठंड लगती है, ऊपर से नीचे तक कपड़े पहनता था, वो बगैर स्वेटर ठंड में घूम रहा है। ये दृश्य मैंने कई बार देखे। इसका अतिरेक नहीं करना चाहिए। हमें एडजस्ट होने के लिए जितना आवश्यक है वहीं तक इन सजेशंस का संबंध हमने रखना चाहिए, लेकिन ये संभव है। यानी काल्पनिक तरीके से थ्रू साइकोलॉजी जो हम पर परिणाम हो गए वो रोकना तो हमारे इजीली हाथ में है, क्योंकि उस ढंग के सजेशन हम उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन एक्चुअली फिजिकल जो परिणाम हम पर होते हैं उनको भी रोकने की क्षमता साइकोलॉजिकल प्रोसेस में है, सजेशंस में है। ये भी आप ध्यान रखें। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।